फादर साहब, इस समय हम जो है आपके पॉली हाउस में खड़े हैं, तो जिस तरह से देखा गया है कि जहाँ पे पनीरी जो है वो उगाई जा रही है, ये पनीरी किस पर्पज वास्ते के लिए है और यहाँ पॉली हाउस में ही जरूरी क्यों लगाई जा रही है? देखिए, इस वक्त हम पॉली हाउस में हैं। जैसा आपने बताया, ये हम डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर तालाब तिल्लो में एग्रोनॉमिस्ट वेजिटेबल इंप्रूवमेंट स्कीम में है और पॉली हाउस यहाँ बना है। तो हम सबसे बड़ी बात, आपका क्वेश्चन है कि पनीरी क्यों उगाते हैं पॉली हाउस के अंदर। देखिए क्या है कि अगर बाहर हम पिछले दिनों देखा आपने कि क्लाउड बस्ट हुआ, बहुत सारी बारिश हुई, बहुत सारी अनफॉर्सीन रेन्स की वजह से लोग बाहर ज़मीन बत्तर में नहीं आई, लोग पनीरी नहीं उगा सकते। तो लोगों को ये था कि अगर हम बीज बाहर लगाएंगे तो पनीरी सड़ जाएगी, जो पौधे निकलने हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो पॉली हाउस एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर हम पनीरी को उगाते हैं। उसके उगाने से क्या होता है कि पनीरी अगर हमें 100 दाने फेंकेंगे तो 100 में से कम 90-95 दाने पूरे बराबर निकलेंगे और इन पौधों को हम टाइमली अपने ज़मीन में लगा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से फसल को उगा के इसका मुनाफा ले सकते हैं। मतलब कि इसका पर्पज क्या है? ये जहाँ पे बहुत सारी पनीरी लगाई है पूरे पॉली हाउस में है, तो क्या इसके पीछे पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि हम पनीरी हर साल यहाँ उगाते हैं, दोनों सीजनों में, खरीफ में भी रबी में भी। इसका पर्पज है हम किसानों को, जो जम्मू खित्ते के जितने किसान हैं, उन किसानों को हाइब्रिड पनीरी एक नो प्रॉफिट नो लॉस के दाम पे 1 रुपए की मात्र पनीरी हम किसानों को देते हैं, जिससे किसान इस पनीरी को लेके अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करके इसका मुनाफा कमाए, अच्छा से अच्छी पैदावार बढ़ाए और अपना मुनाफा कमाए। क्योंकि ये पनीरी क्या है कि ये पनीरी में कोई बीमारी नहीं होती, पौधा बिल्कुल हेल्दी होता है और सबसे बड़ी चीज़, किसानों को जो बाहर उगाने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उससे उनको बचाव हो जाता है। वो डायरेक्ट आके हमसे पनीरी ले सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं। आज हमने आरसपुरा के किसान आए थे, आज हमने आरसपुरा में लगभग 1 लाख के करीब पनीरी भेजी है, जो किसानों को भी दी है और उनके एसडीओ को दी है, वो आगे किसानों को वितरित करेंगे। उससे क्या होगा कि इस खित्ते में जो किसान रहते हैं उन सबको वो पनीरी एक नॉमिनल रेट पे मिलेगी और वो अपना टाइमली फसल को सो करके लगा के कुछ अच्छा दाम में अच्छे पैसे कमा सकेंगे। जिस तरह से जहाँ से पनीरी लेके गए तो वो अपने खेतों में लगाएंगे, क्या वहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है जहाँ से जो पनीरी लेके जाते हैं? बिल्कुल, तो क्योंकि जमीन जो है अलग अलग प्रकार की होती है, तो क्या इसके पहले आप उस सॉइल टेस्ट वगैरह का करते हैं कि जहाँ ऐसे ही दे देते हैं? देखिए, जो किसान यहाँ पनीरी लेने आते हैं वो किसान ऑलरेडी सब्जी में ही अपना कारोबार करते हैं। उनको पूरा पता है कि कौन सी सब्जी, कौन सी वैरायटी कब उगती है और कहाँ से हमें मिल सकती है। हमारे साथ वही किसान टच में हैं। कुछ नए किसान भी हमसे जुड़ रहे हैं, कुछ वुमेन की सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हमसे जुड़ रही हैं। उन किसानों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण, हमारे जो प्रशिक्षण केंद्र है, सॉइल टेस्टिंग लैब जम्मू में भी है, और जो वहाँ से सैंपल्स हमारे डिपार्टमेंट का स्टाफ लेता है, उनसे उन्होंने करवाया हुआ है। और ये जो प्रशिक्षण के बाद ही उनको पता है कि ज़मीन में हमारे ये पौधे जो है वो अच्छी ग्रोथ करते हैं और ये पौधे अच्छे चलते हैं। तभी वो हम पे विश्वास करते हैं कि डिपार्टमेंट कभी भी गलत पनीरी नहीं देता और बार बार हमारे पास आके ये पनीरी वो लेते हैं और इसका फ़ायदा लेते हैं। जिस तरह से बेमौसमी सब्जी जो है, मतलब कि उसमें भी काफ़ी मुनाफा कमाया जाता है, क्या इसके पीछे ये भी एक मकसद है? बिल्कुल यही मकसद है हमारा, क्योंकि आज की डेट में ट्रेंड ये है कि आप कैच द सीज़न, आप सीज़न को कैच करने से पहले ये कोशिश करिए कि सीज़न से पहले ही क्रॉप उगा दीजिए ताकि आपको अच्छा फ़ायदा मिले। जैसे आपने अभी देखा, जो हमारे पहाड़ी एरिया के लोग हैं उन्होंने गोभी करवा चौथ पे ही मार्केट में ले आए थे और गोभी का रेट मार्केट में 80 से 100 रुपये पहुँच गया था। तो इसी को हमारा मुद्दा ही यही है कि जितनी चीज़ें मार्केट में पहले आ जाएंगी तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं मार्केट में और किसान खुशहाल बन सकता है। पता सर, मेरा एक सवाल और भी है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है सब्जी उगाने में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी सब्जी आती है, तो क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कभी ऐसा कोई प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरे राज्यों के ऊपर निर्भर ना होकर जहां से प्रोडक्शन करवाई जाए? कोई ऐसा प्रयास किया गया? बिल्कुल, यही प्रयास हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है। आप जानते हैं, पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने एक HADP प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर बड़े सारे 19 प्रोजेक्ट लाए गए थे। उनमें ये सब्जियों वाला भी एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रयासरत होकर हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमारे कमिश्नर साहब ने और हमारे मंत्री साहब ने, उन्होंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट में रखा है कि पॉली हाउस
लोगों को 95% सब्सिडी पे हाईटेक पॉली हाउस 500 स्क्वायर मीटर का दिया जा रहा है सभी जिलों में, पूरे JNK के सभी जिलों में, ताकि वो यही पनीरी अपने वहां उगा के ये लोगों को टाइम से पहले लोगों को उपलब्ध कराएं, ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएं और जो निर्भरता आपने बोली कि दूसरे राज्यों पे है वो हमारी खत्म हो और हम आत्मनिर्भर बन सकें। बाबा साहब, एक सवाल और है कि पॉली हाउस जो बनाया गया है, इसमें किस तरह से क्या जो पनीरी या सब्जी वगैरह जो उगाते हैं टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है यहाँ पे? बिल्कुल, इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है क्योंकि हमारे पास ये फैन एंड पैड सिस्टम पे बना है। एक सेट पंखे होते हैं, एक सेट पैड लगे हैं, जैसे कूलर होता है तो उसमें पैड्स के ऊपर पानी गिराया जाता है और पंखे जो है अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं, जिससे टेम्परेचर जो सब्जियों के लिए चाहिए 22 से लेकर 26 डिग्री वो टेम्परेचर इसमें मेंटेन रहता है। एक सवाल और भी है कि जिस तरह से पॉली हाउस है, अक्सर देखा जाता है कि ये बड़ा नाजुक जो है पॉली हाउस होता है, कई बार इस डैम में ज़्यादा लाखों का नुकसान हो जाता है। इसका कोई अल्टरनेटिव कोई ऐसा अभी तक निकला है क्या? बिल्कुल, इसका अल्टरनेटिव भी है। देखिए क्या है कि किसानों को थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। अब किसान जो है अगर किसी चीज़ से, किसी बिजनेस से 4 पैसे कमा रहे हैं तो किसान को ये सोचना है जब भी पॉली हाउस लगाना है कोशिश करिए उसकी छत जो है वो पॉलीकार्बोनेट शीट से लगाइए, जो कम से कम 15 से 20 साल ना फटेगी, ना टूटेगी और ना डैमेज होगी, ना हवा से उड़ेगी। बाकी साइड में वो अपनी पॉलीशीट लगा सकते हैं। होता क्या है कि किसान भाइयों को 3 तरीके से नुकसान होता है, या तो वो हवा से उड़ जाती है, कहीं जगह से प्रोफाइल से वो लीक थोड़ी टूट जाए, या फिर कहीं कोई दिवाली के मौसम में कोई हवाई ऊपर से आ जाए वो फायर से जल जाती है तब भी फूट जाती है, या फिर पतंगों की डोर से कट जाती है। तो इनसे बचने के लिए अगर पॉलीकार्बोनेट शीट लगाएंगे, उसका चलन बढ़ रहा है और वो लगाएंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है इनको राहत मिलेगी। मतलब साहब, ये कैश क्रॉप्स है, लोग जो है पैडी और बीट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो किसानों को क्या कहेंगे कि जो कैश क्रॉप जो है वो फसल उगाने से पहले जो है एक पीरियड होता है जहाँ पे खाली होता है, उसमें आप क्या सुजेस्ट करेंगे? मैं सजेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहले कोशिश करिए कि आप कैश क्रॉप्स की तरफ जाइए, क्योंकि आज का टाइम जो है वो कैश क्रॉप्स का है, क्योंकि कैश क्रॉप्स में आपको इमीडिएटली पैसा मिल सकता है। अगर आपके पास जो भी लीन पीरियड मिलता है, जैसे आपने बोला कि आपको इस वक्त मक्की कट चुकी है, मक्की के बाद गंदुम के लिए आपके पास टाइम है, जो दिसंबर में आपने लेट लगाते हैं गंदुम, उनके पास समय है, तो वो छोटी सी कैश क्रॉप लगा के अपने कम से कम एक कैश क्रॉप करके उसे फायदा ले सकते हैं। जैसे वो इस वक्त पालक लगा दें, पालक का बहुत टाइम है, लोग पालक बड़ा पसंद करते हैं, मेथी लगा दें, मेथी पसंद करते हैं, तो 45 से 60 to 80 डेज के अंदर वो अपनी पालक की क्रॉप को हार्वेस्ट करके उसके बाद गंदुम लगाएं। ये जो पॉली हाउस का कंसेप्ट है, अभी तक किसानों ने कितने किसानों ने इसको अडॉप्ट किया? मतलब क्या उसमें लोगों को सूझबूझ आ रही है कि पॉली हाउस में पैदा होता है? बिल्कुल आ रही है, और हमारे पास बहुत सारे किसान जिन्होंने पॉली हाउस लगाया वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हमसे प्रशिक्षण लेते हैं कैसे पॉली हाउस में पनीरी उगानी है, कैसे पॉली हाउस में क्रॉप उगानी है। जिनके पास पॉली हाउस है सिर्फ पनीरी नहीं उगा रहे, वो उसके अंदर एक्सोटिक क्रॉप्स उगा रहे हैं, जैसे उसके अंदर अपना सीडलेस कुकुम्बर उगा रहे हैं, उसके अंदर इनडिटर्मिनेट टमाटो उगा रहे हैं, उसके अंदर लाल रंग की और पीले रंग की शिमला मिर्च लगा रहे हैं, क्योंकि उनका रेट ज्यादा है, वो उसके अंदर लगा के वो भी बेच रहे हैं। तो हम हमसे प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो जिस तरह से एक दूसरा भी एक क्वेश्चन है कि जो खाद जो है, केमिकल वाली खाद जो है, क्या ऐसा कोई मतलब है कि जैविक जो है क्रॉप जो है उगाई जाए? जिस तरह से आजकल लोग जो कहते हैं केमिकल सब्जी नहीं लेनी, केमिकल चीज़ें नहीं लेनी, क्या इसमें भी कंसेप्ट है कि लोगों को वो जो जिस तरह से पहले गोबर की खाद से चीज़ें उगाई जाती थी, आजकल सब्जियों को बढ़ाने के लिए केमिकल जो है खाद का इस्तेमाल किया, कोई ऐसा भी कंसेप्ट है कि जिससे लोग जो ज़्यादा पसंद करें? बिल्कुल, हम आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग, दोनों कंसेप्ट भारत सरकार की तरफ से हमारे प्रदेश में भी लागू हो चुके हैं, और इन दोनों में हमने किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि जो आपके घर में गाय रखी है आपने, उस गाय का जो भी उसका निकलता है, गोबर है, गूंतर है, उन सबको आप उसी क्रॉप में अपने ही घर में डिफरेंट, जैसे बीज के लिए कोई बीज उर्वरक है, जैसे आपको पौधों के लिए कोई उर्वरक है, वो खुद बना के आप उनमें यूज कर सकते हैं और अपने घर में फसल उगा के बिना कीटनाशक के उसको पैदा कर सकते हैं, उसको फायदा ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या किसानों को जो आप ये कंसेप्ट है आप पनीरी देते हैं, कुछ
उसको और प्रोत्साहित करने के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह का कोई प्रावधान रखा है? बिल्कुल प्रावधान है। जैसे मैंने आज बताया, आरसपुरा से लोग आए थे। एचएडीपी में आरसपुरा के एसडीओ ने हमें लगभग 2 लाख के करीब ट्रांसफर किया था। उसमें हम जो पनीरी दे रहे हैं उनको 95% सब्सिडी पे दे रहे हैं। 5 पैसे ही सिर्फ मात्र एक पौधे के उनसे लिए जा रहे हैं किसानों से, बाकी 95 पैसे जो हैं वो किसानों को डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो धन्यवाद ये जो जानकारी पॉली हाउस की जानकारी दे रहे थे, आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो है पॉली हाउस में जो बीज लगाए गए हैं, पौधे निकल रहे हैं और पूरी तरह से इसकी केयर की जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है और किसान जो है उनको सब्सिडी के ऊपर ये जो है पनीरी उपलब्ध करवाई जाती हैं और बेमौसमी सब्जी से किसान जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है ले सकते हैं। जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी पनीरी जो है इस समय यहाँ पे पॉली हाउस, बड़ा पॉली हाउस है और यहाँ पे पूरा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पंखे लगाए हैं, कूलर लगाए हैं, जिससे ये पूरा टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे और एक स्वास्थ्य बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल जो पौधा निकले वो बिना किसी कीड़े के, बिना किसी केमिकल के उगाया जाए और जो किसान है वो लेके सब्सिडी पर ये पौधे पनीरी लेकर अपने खेतों में लगाए और बेमौसमी सब्जी उगाकर काफ़ी